हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का सीरीज में आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि प्रीवियस ईयर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। आप लोग को पता होगा कि ये प्रश्न पत्र एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। 1 फरवरी 2023 का 9 AM से 10 AM का जो शिफ्ट था एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लगाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़रूरी होता है। तो आप सभी के लिए उसी के अनुसार, आपकी तैयारी के अनुसार प्रीवियस ईयर प्रश्न लाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम की तैयारी को अपर लेवल तक बूस्ट कर देगा और तैयारी को मजबूत कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को। इससे पहले जो न्यू हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है और साथ में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रश्न पत्र का भी इसमें प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कर रहा है 1873 ईस्वी उन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। यह उन्होंने किसे कहा जा रहा है? देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा था पिछले एग्जाम में कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना किए थे, उन्हें किसे कहा जाता है? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना कौन किए थे? तो सभी को पता होगा, ज्योतिबा फुले। कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले किए थे। आप लोग को पता होगा ये प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का है। क्या मॉडर्न हिस्ट्री का? देख लिए एक प्रश्न यहाँ से फंस गया है। तो इसी से अनुभव चलता है प्रीवियस ईयर प्रश्न से कि हमें कौन सा चैप्टर का कौन सा पार्ट से हमें कितना प्रश्न फंस रहा है, ताकि आपकी रणनीति में ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम की रणनीति तैयार करने में। तो यहाँ से पता चल गया मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रश्न तो पहले ही फंस गया। आगे देखते हैं क्या आगे दिया गया है। देवप्रयाग में भागीरथी खाली स्थान से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी कहाँ से मिलती है? तो अलकनंदा से मिलती है। क्या? देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अलकनंदा से मिलती है। तो यहाँ से देख लिए नदी का भी एक प्रश्न आप सभी को यहाँ मिल गया। आगे क्या है? आगे है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंध की देखभाल कौन करता है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, रख रखाव और प्रबंधक का देखभाल कौन करता है? तो आप सभी को पता ही होगा कौन करता है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। जलमार्गों का विकास जब बोल रहा है तो कौन करेगा? जलमार्ग प्राधिकरण ही करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। एकदम सिंपल प्रश्न आप सभी को पिछले एग्जाम में देख सकते हैं पूछा गया था। देखिए एक प्रश्न और पूछ दिया। क्या? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र सभी जानते हैं कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। आप सभी जो स्टूडेंट खामखा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि जीके का सेशन में, जीके का पोर्शन में हमें तकलीफ होता है, कम नंबर आता है, सेट में क्या करें? तो आप लोग इसी से अनुभव लगा सकते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आ सकता है। तो देख सकते हैं नॉर्मल आप सभी को एग्जाम में प्रश्न पत्र रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि किस खेल का मैदान प्रातः अंडाकार होता है? किस खेल का मैदान प्रातः अंडाकार होता है, जिसके बीच का आयताकार क्षेत्र होता है? बीच में आयताकार क्षेत्र होता है जो कि 22 गज, जिसे हम 20.12 मीटर लंबाई की बात करें इतना, और 10 फीट जो कि 3.04 मीटर चौड़ाई होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो क्रिकेट की जो कि पिच की लंबाई होती है, लंबा कितना होता है? 20.12 मीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 3.04 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट होगा। क्या? क्रिकेट। समझ सकते हैं कितना इजी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न पत्र है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि अनुच्छेद से एक प्रश्न आप सभी को फंसने वाला है, जो कि 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है।
इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अनुच्छेद है उसको याद कर लेना, जैसे कि संविधान संशोधन 368 है, ये सब राष्ट्र संघ अनुच्छेद 1 में है। तो ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आप सभी को याद कर जाना है, रट जाना है। तो ये क्या कर रहा है, दशाओं और गिरफ्तारी में निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, मतलब अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किया गया है। तो आप सभी को एक अनुच्छेद यहाँ से एग्जाम में मिल ही जाएगा हर शिफ्ट में। पिछले जो क्लास में इस सीरीज का पिछले क्लास में जो कराए थे उसमें भी जो राज्य संघ से था अनुच्छेद 1 में राष्ट्र संघ से संबंधित, उसमें भी एक अनुच्छेद पूछा गया था। ये सीरीज जो करा लें अगला वीडियो, इसमें भी ये अगले शिफ्ट में पूछ दिया था एक अनुच्छेद। तो आप लोग को अनुच्छेद याद करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर और का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस मतलब कि माह में मनाया जाता है। तो राजस्थान में विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर जो कि वार्षिक त्योहार है हिंदू माह के चैत्र महीना में मनाया जाता है। क्या, चैत्र माह। तो यहाँ पे क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर 4 चैत्र माह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन था, चीन था, जो कि पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा चीन जीता था। इस बार की बात करें तो इस बार भी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन जीता है, स्वर्ण पदक तो चीन ही जीता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न आ गया, इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न यहाँ पे फंस गया, पहला प्रश्न जो कि जीएसटी है। क्या, ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न फंस गया, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वैयक्तिक योजना आय वह धन है जो घरेलू उपयोग, खाली स्थान और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत। क्या है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग और खाली स्थान और आय को लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। क्या, बचत। ये भी देख सकते हैं आप लोग इकोनॉमिक्स का 2 प्रश्न फंस गया, एक जस्ट ऊपर था 9 नंबर में और ये 10 नंबर का इकोनॉमिक्स 2 प्रश्न आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूरों किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होगा। देख सकते हैं एक और इकोनॉमिक्स का प्रश्न, 3 इकोनॉमिक्स प्रश्न जो कि 9, 10 और 11 नंबर लगातार पूछ रहा है। तो समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स का कितना लेवल है। क्या है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूरों की तरह बेरोजगारी क्या होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, परछन बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, परछन बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि काम कम हो और मतलब करने वाला ज़्यादा हो, मतलब मजदूर बैठा हो, उसी हमको कहते हैं परछन बेरोजगारी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि परछन बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खाली स्थान विविध रूप है, किसका विविध रूप है। तो आप लोग जानते होंगे चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सिंपल प्रश्न है जो कि 7-8 का स्टूडेंट बिल्कुल राइट करेगा। तो आप लोग, हमको पता है कि इस सीरीज में आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर काउंट करोगे और काउंट करके बताना कि कितना आप लोग इस सीरीज में जो कि सही ऑप्शन करेक्ट किए हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीबी चंद्रशेखर को खाली स्थान में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सीबी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए
पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, तो किसके लिए? तो सीवी चंद्रशेखर को भारतनाट्यम के लिए उन्हें क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 भारतनाट्यम होगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। आप लोगों को पता होगा क्षारक होता है, जो कि क्षारक होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? नीला भराएगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रदूषण, जो कि हमारे औद्योगिक विकास के लिए हानि है, जो कि सभी चीज के लिए प्रदूषण हानि होता है। औद्योगिक विकास तो प्रश्न में है, इसके साथ साथ हमारे सभी विकास के लिए हानि होता है। कौन? प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इससे पहले अगर ऐसे सीरीज से आप लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाए, साथ ही बेल आइकन दबा दे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है, साथ ही उसका प्रीवियस ईयर का भी सोल्व कराया जाता है, ताकि आप सभी के एक अच्छे गाइडलाइंस मिल जाए और अच्छी तरह से आप लोग का प्रिपरेशन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, ताकि आप लोग का रिजल्ट संपूर्ण हो जाए, पूर्ण कन्फर्म हो जाए। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो देखिए करेंट का प्रश्न पूछ दिया है, एक प्रश्न करेंट का फंस गया है। क्या है? जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आप सभी को नहीं पता है, पता होगा द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, जो कि उन्होंने शपथ ग्रहण कब लिए थे? जुलाई 2022 में लिए थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी क्या होता है? कैबिनेट जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्यपाल के बीच का संपर्क का एकमात्र कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसने संभाले? तो ये भी एक प्रश्न और करेंट का मिल गया, मतलब 2 प्रश्न करेंट का यहाँ तक अभी तक मिल गया है। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कौन संभाले? अभी वर्तमान में भी वही है, तो मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तो मनोज पांडे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो करेंट का आप लोग देख चुके हैं, 2 प्रश्न फंस गया है। आगे क्या है? नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो आप सभी को बताना होगा नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार खेल मंत्री, सूचना प्रसारण एवं केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। ऑप्शन नंबर 2 अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक प्रतिपादन है? तो देख सकते हैं नृत्य का एक प्रश्न यहाँ भी फंस गया, एक प्रश्न आगे पढ़ा चुके हैं, तो नृत्य के लिए आप सभी को तैयारी करना है। 2 प्रश्न देख सकते हैं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारतनाट्यम। क्या? भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जीके का, एक मिनट, तो जीके का आप सभी को 20 प्रश्न इस सीरीज का, इस जो कि था 1 फरवरी का जीके का 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए। अगर आप लोग चाहते हो रीजनिंग, मैथ और हिंदी का भी, तो कमेंट में करना, उसका भी जल्द ही लेकर आएंगे। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना एग्जाम की दृष्टि से
बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में करना कितना आप लोग करेक्ट प्रश्न किए हो और अगला वीडियो कौन सा चैप्टर का लाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करना। सभी को जय हिंद।